ओदे कोल पाउण लई ईमान होना चाहिदा, ईमान होना चाहिदा, ओदे कोल पाउण लई ईमान होना। touch, free chicken, free, touch, 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 free chicken, छोड़, दरवाजा तेरा right now, free chicken, मानी तेरा छोड़, touch, चल छोड़, छोड़, chicken में, touch छोड़, touch, मेरा तो दुआ करूँ, तो दुआ करूँगी सब कुछ पा लिया, मेरा तो दुआ करूँगी हरी तेरी बात की हरी नाले खाली हरी तेरी बात और निहारी हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला, डिलीवर करने वाला और अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। और जो यीशु के पास आते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी भी निकालता नहीं है। हो सकता है आज आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, दर्द से भरी हुई हो, प्रॉब्लम से भरी हुई हो, लेकिन ये दर्द और ये प्रॉब्लम और ये समस्याएं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए अपने हाथ से इस समय को ना गंवाएं, इधर की और उधर की बातों को करके परमेश्वर को कोस कर इस टाइम को व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि इसी टाइम में ही परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर को ब्लेस करना चाहता है। आज आपके लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम हो, कितना बड़ा दर्द हो, कितनी बड़ी समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, इस समय में हो सकता है आपके अपने ने छोड़ दिया है। और कई लोग कह रहे हैं कि ये ज़िंदगी मेरे नरक सी हो गई है, नरक वाला जीवन जी रहा हूँ, मैं नरक वाला जीवन जी रही हूँ। हालेलुया। कितने लोगों के जीवन में ऐसा ही महसूस हो रहा है, जो बार बार आप कहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा, मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं रहा, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं नरक वाला जीवन जी रही हूँ। नरक वाला, बंधा बंधा कितने लोग महसूस करते हैं? बताएं मुझे, कितने लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बंधा हुआ जीवन, टाइट वाला जीवन, इस तरह से जैसे टाइट करके एक टाइट वाला जीवन महसूस कर रहे हैं, एक बंधा हुआ जीवन महसूस कर रहे हैं। आज वो खुलने का समय आने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज की वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा जो टाइटनेस आपके लाइफ में है वो बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी जन तैयार हो जाए। परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी आशीषों को लेने के लिए, अपने छुटकारे को लेने के लिए तैयार हो जाइए। उस एक शांति को प्राप्त करने के लिए जो परमेश्वर अपनी असीम कृपा शांति सबको भरेगा। आपके मन में जो बहुत कुछ भरा हुआ है वो निकलने वाला है, अशांति वाली चीज़ें निकलने वाली है और परमेश्वर अपनी शांति से आपको भरने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। इसलिए जो लोग इस समय में परेशानी में हैं, आज के प्रार्थना वचन को जरूर सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि हर एक लोग आज के वचन के द्वारा बचाए जाएँ, छुड़ाए जाएँ। बहुत लोग गलत स्टेप्स ले लेते हैं अपनी परेशानी की वजह से, अपने गलत जो लाइफ में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही उसकी वजह से कई लोग गलत कदम उठा लेते हैं, गलत जगह में चले जाते हैं, गलत स्थान में चले जाते हैं, गलत कामों को करना शुरू कर देते हैं। कई लोग नशा शुरू कर देते हैं, कई लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेते हैं कि चलो यही मेरा सहारा, और गलत गंदगी में चले जाते हैं। फिर से दोबारा विश्वासी के पद को छोड़कर फिर से वो गलत चीज़ों में चले जाते हैं। ये शैतान की एक प्लानिंग आपको समझना होगा। वो आपको उसका काम है आपको निराश करके परमेश्वर से हटा देना, साफ कर देना, धुएं के समान आपको उड़ा देना, उसका यही मकसद है। लेकिन आप बोलो कि मैं हटने वाला नहीं हूँ, बोलो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले, हम परमेश्वर में बने रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो आइए आज हम परमेश्वर के अद्भुत वचन को देखेंगे। भजन संहिता 18 अध्याय और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को 17 से। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने
मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यहाँ पर हम एक वर्ड को देखते हैं कि उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुँचाया। पर ये कैसे पहुँचाया ये जानना जरूरी है, और चौड़े स्थान का मतलब क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। यदि आप चाहते हो कि आपके दरवाजे खुल जाए आशीषों के, आप चाहते जो टाइट आपके लाइफ में जो नरक वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, जो प्रॉब्लम से भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आज आपके परमेश्वर के वचन की ओर देखना होगा, मेडिटेट करना होगा, तभी आप वचन के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो एक और वचन की ओर हम देखेंगे, 118 भजन संहिता में जाएंगे और उसका हम 5 वचन में पढ़ेंगे। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। अब वो चौड़ा स्थान, यहाँ पर वो कहता है कि चौड़े स्थान में पहुंचाया, बट कैसे पहुंचाया और वो चौड़े स्थान में कैसे? जब मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। सकेती का मतलब होता है टाइट वाला जीवन, बंधा हुआ जीवन, हालेलुया, कैद वाला जीवन। जैसे कि कैदी एक जेल में रहते हैं, तो एक बंधा हुआ जीवन, लिमिटेड में खाना, लिमिटेड में सब कुछ है, लिमिटेड में ना वो बाहर जा सकते हैं, ना कुछ आनंद बना सकते हैं, ना घूम फिर सकते हैं, ना अपनी मर्जी का कुछ खा पी सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। फ़ोन भी, सोचो फ़ोन भी अलाउड नहीं है, हालेलुया। तो ये कैद वाला जीवन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वाली जो जीवन है, इसी में कहता है दाऊद, में सकेती में, टाइट वाले जीवन में ही जो सब कुछ बंधा हुआ था, उसी में मैंने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया। बंधा हुआ जीवन था, टाइट वाला जीवन था, हालेलुया। मतलब कुछ शांति नहीं थी, कुछ आनंद नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, सकेती में पड़ा था। अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ कैसा सकेती वाला जीवन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तब तक, क्योंकि क्लेश आपका उद्धार करता है, क्लेश आपको बनाता है, तब तक कई लोग ऐसे हैं वो नहीं पुकारते हैं, जब क्योंकि क्लेश के कारण ही आप पुकारेंगे। जब दुख आएगा तभी आप गहराई में जाएंगे, अदरवाइज आप जाते नहीं हैं। प्रार्थना, आप बोलते मुझे प्रार्थना की क्या ज़रूरत है, मुझे परमेश्वर की क्या ज़रूरत है। हालेलुया। तो पिता को पता है भाई कि तुझे मेरी ही ज़रूरत पड़ेगी, लास्ट में भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन तभी मैं उत्तर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तब तुझे उत्तर दूंगा जब एक सकेती वाले, जब आप पोजीशन में, जब स्थान में जाते हो, हालेलुया, जब एक सकेती वाले में, तभी आप क्लेश में पड़कर पुकारते हो। तो हम बात करेंगे उस व्यक्ति की कि कब उसने पुकारा। योना जो था वो परमेश्वर से भाग गया था, पर उसने कब पुकारा? संकट में पड़ा तब उसने पुकारना शुरू किया, दुहाई देनी शुरू की। नैरो में परमेश्वर ने उसे कहाँ भेजा था? लिमिटेड में, सकेती में, वहाँ भेजा और मच्छ के मुंह में उसे डाल दिया। और मच्छ के मुंह में पड़कर जब गया तो सकेती में, संकट में उसने प्रार्थना करनी शुरू की, पुकारना शुरू किया। और तब वो कहता है सकेती में, संकट में जब मैंने पुकारा तब परमेश्वर ने योना का उद्धार किया, फिर से उसको महिमा के लिए तैयार किया, फिर से उसको गवाही के लिए तैयार किया। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को कि चौड़े स्थान में पहुँचाया। जब भजन संहिता 118 अध्याय में और उसका 5 वचन में हम देखते तो वहाँ पर लिखा है, सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुँचा। चौड़े स्थान का मतलब होता है कि अब बंधन खत्म हो चुके हैं, आप बाहर आ चुके हैं, शांति के स्थान में आ चुके हो, छुटकारा आपको मिल चुका है, आपको मुक्ति मिल चुकी है, हर एक बंधुआई से आप आज़ाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने आपका विस्तार किया, परमेश्वर ने आपको चौड़े स्थान में पहुंचा दिया है, परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम किए हैं। मतलब चौड़े स्थान, एक गवाही का जीवन, परमेश्वर ने आपको अपना गवाह बनाकर ठहरा दिया। परमेश्वर ने बात की है। जब आप संकट में, जब हो सकता है जबकि लाइफ में संकट है, दुख है, मुसीबत, तकलीफ है, मुँह ना बंद करो, बात करना शुरू कर परमेश्वर से, प्रार्थना करना शुरू करो परमेश्वर से। आपको नींद नहीं आ रही है, बैठ जाओ बाइबल लेके, प्रार्थना करो, हे परमेश्वर मुझे छुड़ा, हे परमेश्वर अनुग्रह दे, अपने प्रेम से भरते, मेरे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है प्रभु आप ही जानते हैं। इस तरह से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे बदल दे, मुझे आपके प्रेम में बढ़ना है, मुझे आप में रहना है, मुझे आप में जीना है, मुझे आप में चलना है, मुझे आप में ही यू आर माय ऑल। मिडनाइट प्रेयर जरूर करें, हालेलुया, प्रार्थना जरूर करें, हालेलुया। सचमुच में आप एक हल्का पहन महसूस करेंगे, आप गवाही को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और एक बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसे सकेती में जब पुकारा, आज बीमारी में है, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं जी पाऊँगा, हो सकता है आपको ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि रिपोर्ट में लिख दिया कि इसकी सेवा कर लो, बट विश्वास मत करो उस रिपोर्ट पर, यीशु के वचन पर विश्वास करो। हालेलुया, आप जिएंगे, आपकी आयु लंबी होगी और अब गवाही को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, और आपके लाइफ में से हर एक शर्मिंदगी
दूर होगी। हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक से आप आज़ाद होंगे। शैतानी चीज़ आपके लाइफ में का हिस्सा नहीं होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब आप सकेती में ही पुकारते हैं, उस हो सकता है आपका फाइनेंस बहुत लो है, आपका काम भी बहुत कम है, लेकिन उसी में ही आप जब परमेश्वर के वफादारी को दिखाते हो, परमेश्वर के प्रति वफादारी को दिखाते हो, लगातार परमेश्वर के पीछे चलते हो, लगातार हर एक श्राप टूटना शुरू हो जाते हैं, एक बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं। सकेती में, संकट में जब आप पुकारते हो, प्रार्थना सिर्फ करना नहीं, लेकिन आप वफादारी को भी सबूत देते हो, काम करते जाते हो, तो आपके बंधन टूटने शुरू होते हैं। आपको परमेश्वर चौड़ा स्थान में पहुंचाता है, एक गवाही के क्षेत्र में लेकर आता है। जब आप आत्मिक क्षेत्र में जाते हैं, आपकी गवाहियां बनती जाती हैं। सकेती में, संकट में कितनी संकट है, कितनी सकेती है, कितना नैरो है, कितना सब कुछ लिमिटेड में आपके जीवन में, लेकिन उसी में ही आप परमेश्वर के कामों को कर रहे हो, उसी में ही आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं और पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, और आनंदित हैं। और मेरा विश्वास है कि सब संकट में, सकेती में अब रो कर परमेश्वर से बात करते पुकारते हैं, तो परमेश्वर आपको चौड़े स्थान में ले जाना शुरू करता है, आपको बदलना शुरू करता है। क्योंकि सकेती स्थान में जाने का मतलब आपका उद्धार होना, आपका छुटकारा होना, आपकी गवाहियां आनी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पर सकेती स्थान में यदि हैं और पुकार नहीं रहे हैं, सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं यीशु मसीह से और पीछे हट गए, तो फिर आप विस्तार में, फिर आप चौड़े स्थान में नहीं पहुंचाए जाएंगे, आपकी गवाहियां नहीं आने वाली। इसे आपको समझना होगा। बीमारी से छुटकारे के लिए, आज़ादी के लिए आपको पुकारना पड़ेगा, आपको प्रार्थना में आना ही पड़ेगा, परमेश्वर के निकट आना ही पड़ेगा, तभी वो आपके निकट आएगा, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पुकारो और परमेश्वर सुनेगा। संकट में, सकेती में पुकारो, वो आपको छुड़ाएगा। ऐसा चिंता ना करो, आज अपने आप को समर्पण करो। अपनी हर एक परिस्थिति को यदि बदलते हुए देखना चाहते हो, सब कुछ परमेश्वर के आगे समर्पण कर दीजिए और वही आपको आज़ाद करेगा, वही आपको छुटकारा देगा। जब तक आपकी आंखों से आंसू ना निकले, तब तक आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के उपस्थिति में एंटर करें और परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे और आज़ाद करेंगे। आपके शारीरिक बंधन टूटेंगे, हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद होंगे। हालेलुया, आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आगे सभी जन अपने को समर्पण करें, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। रबा कतिरा रबा शांति रबा बिकिरा रबा गदिरा। मैं प्रार्थना करती, पवित्र आत्मा शुद्ध और आज़ाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए, शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। आज न्यू दिन के लिए, नए समय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज की प्रार्थना और वचन को, जितने लोग आज की वचन को सुना है, ये ब्लेस्ड हो जाए, ब्लेस्ड हो जाए, ब्लेस्ड हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और नयापन इनके जीवन का हिस्सा हो। हालेलुया। छुटकारा इनके जीवन का हिस्सा हो। संकट और सकेती में जब पुकारते हैं तो अब परमेश्वर छुड़ाता है। जब योना ने पुकारा उस संकट में, सकेती में, तो प्रभु ने योना को उद्धार किया। जब दाऊद ने संकट सकेती में पुकारा तो उस चौड़े स्थान में परमेश्वर लेकर गया, मतलब उसकी गवाही आ गई। शत्रु इतना बलवान थे और वो अकेला था, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया। तभी तो पौलुस कहता है कि निर्बलता में वो और ज़्यादा मैं मजबूत होता हूँ, सामर्थ्य मेरी बढ़ती जाती है। एंड दिस इज़ द सीक्रेट। वो क्यों कहता है, कष्ट में, दुख के बारे में बात करता है और बोलता है मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि संकट में, सकेती में पढ़कर जब उसने पुकारा, उसका उद्धार हुआ और हमेशा महिमा के नेक्स्ट लेवल में एंटर किया वो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए इस संकट को संकट ना कहें, अपॉर्चुनिटी कहें। उस दुख को दुख ना कहें, खैरस कहें, अपॉर्चुनिटी कहें। इस समस्याओं को, पेट की समस्या को समस्या ना कहें, बोलो ये मेरा उद्धार करवा रहा है, बोलो मुझे नरक में जाने से बचा रहा है। यदि पेट के दर्द की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, हानि नुकसान हो रही है बार बार, परमेश्वर के आगे घुटने टेकें, अंदर से पुकारें। वचन में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल को जब ध्यान से पढ़ते हैं, मेडिटेट करते हैं ध्यान से, तो वहाँ पर लिखा है संकट में, सकेती में पुकारा, अंदर से पुकारा, पेट के अंदर से। समझ में आ रहा है कि आपकी प्रार्थना, आपकी आंसू, जैसे आहें भर भर का प्रार्थना करते हैं, आपका पेट दब जाता है, जैसे भूख के मारे दब जाता है, अंदर तक चला जाता है। उसी तरह जब रोते हैं तो रो रो के आपके जी में जी नहीं रहता, सांस में सांस नहीं रहता। हालेलुया। कई बार मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, जब मैं इस तरह से जब प्रार्थना की तो ऐसा लगा कि मेरा सांस बंद हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि बल में नहीं रहा, कुछ शक्ति नहीं रही, कुछ सामर्थ्य नहीं रही। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते कहीं फिर मैं पानी पीने की कोशिश करते हैं तो पानी अंदर ही नहीं जाता है। हालेलुया। मतलब कैसे पुकारना, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, लेकिन बाइबल क्या कहती है, और बाइबल ये कहती है कि आपके अंदर, ये मतलब इसका सांस बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप अंदर से पुकारेंगे, खास से पुकारेंगे, गहराई में पुकारेंगे, अंदर जाके पुकारेंगे, नो डिस्टर्बेंस। हालेलुया। आप एलोन, अकेले। तभी कई बार परमेश्वर, जब अकेले प्रार्थना की आपको आदत नहीं पड़ती, तो परमेश्वर आपको अकेला
जानबूझ करके अकेला करता है ताकि आप प्रार्थना करें। जानबूझ करके परमेश्वर एक लम्हा के लिए, एक सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए आपका हाथ छोड़ देता है कि आप अकेले प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर के आगे घुटने टेके और परमेश्वर के सम्मुख जाए, अपने मन की बातें खोल कर कहें, परमेश्वर से बात करें, प्रेम की बातें करें। हालेलुया। आज बहुत से लोग प्रेम की बातें करते हैं ना, जो अडल्ट्रीज जो करते हैं अकेला, उनको एक कोना चाहिए। उनको क्या चाहिए? कोना चाहिए। लड़कों से बात करने के लिए, लड़कियों से बात करने के लिए वो कोना ढूंढते हैं। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, पर ये ऐसा कोना पकड़ना नहीं है आपने लोगों से बात करने के लिए। तो आजकल का ज़माना क्या है, वो अपने माँ बाप से छुप कर वे कोना पकड़ते हैं, इधर पकड़ते हैं, बाहर जाते हैं, अंदर वो बहाना ढूंढते हैं और वो बात करते हैं। तो इसमें आपको जस्ट समझा रही हूँ, उससे अपने उस लवर से बात करने के लिए वो कोना पकड़ते हैं। तो आपका जो सबसे बड़ा लवर है, जो सबसे आपका बड़ा प्रेमी है, क्या आप उसके लिए कोना नहीं पकड़ सकते? क्या आप बाइबल नहीं पकड़ सकते? क्या प्रार्थना नहीं कर सकते? आप उससे बात करने के लिए इतना आना बहाना करते हो, लेकिन क्या आप परमेश्वर से बात करने के लिए क्या आप ये काम नहीं कर सकते हो? कितने को समझ में आ रहा है? पर मैं ये नहीं कह रही कोना पकड़ना उन लोगों से बात करने के लिए, वो गलत है, वो आपको नहीं करना है। वो शर्मिंदगी को दिखाती है, वो पाप को दिखाती है, वो अडल्टरीज को दिखाती है। हालेलुया। वो चीज़ को नहीं करना। मैं आपको जस्ट सपोज मैं आपको बता रही, एक संसारिक प्रेम के लिए आप इतना कोना पकड़ लेते हो, लेकिन परमेश्वर के प्रेम के लिए आपने एक भी कोना नहीं पकड़ा है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आपको क्या करना है, पर आपको इसलिए परमेश्वर छोड़ देता है थोड़ी देर के लिए, ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में अकेले प्रार्थना करें, जहाँ शांत हो, जहाँ कोई आपके आसपास ना हो, और आप परमेश्वर से खुलकर बात करें। और यही प्रार्थना है। कितने को समझ में आ रहा है? जब आप फेंट के एकदम आंसू और रो रो के दुहाई, आहें भर भर कर रो रो के हरे प्रार्थना करते हैं, सच्चाई के साथ प्रार्थना करते हैं, फिर आपको पता चलता है, आपकी अपनी गलतियां पता चलना शुरू होता है, आपको मिस्टेक्स पता चलना शुरू होता है। आपने कितने लोगों कितने लोगों के साथ धोखा किया, कितना झूठ आपने बोला, कितनी लड़ाई की, कितने झगड़ा किया, क्या आप नम्र है भी कि नहीं है, क्या मन में दिन है भी कि नहीं, वो सब कुछ पता चलेगा। हालेलुया। ऐसे पता नहीं चलेगा, बाहरी प्रार्थना करने से नहीं पता चलेगा। जब गहराई में जाएंगे तब पता चलेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जब गहराई में जाएंगे तब आपको अपने बारे में ही पता चलेगा। फर्स्ट थिंग्स आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कहाँ तक पहुँचे, कौन सा लेवल में पहुँचे। और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन सी वस्तु आपको परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने से रोक रही है, और किसका आपका मन सबसे ज़्यादा किसकी ओर झुक रहा है, संसारिक बातों में, किस किस जगहों में, किस किस स्थानों में, किस किस के ओर झुक रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर, आपका प्रेम सिर्फ परमेश्वर के लिए होना चाहिए। फर्स्ट थिंग्स, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको परमेश्वर को देना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। अपने आप को समर्पण करें नई जिंदगी को प्राप्त करने के लिए, छुटकारे को पाने के लिए, जीवन को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए अपने आप को समर्पण करें। वो आपको आज़ाद करेगा, छुटकारा देगा, और बड़ी गवाहियाँ आपके लाइफ की हिस्सा होंगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य से संकेती में, संकट में जब पुकारते हो तब परमेश्वर सुनता है और उत्तर देता है और गवाही के साथ खड़ा करता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने आप को समर्पण करें राइट नाउ। हालेलुया। रबकतो नमा शांति रडबे के दिरा डबा दिरा। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा छुए, इसी वक्त छुए। हालेलुया। परमेश्वर दया करो। होली घोस्ट फायर, दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, शैतानी तत्वों को मैं फायर बोलती हूँ। गंदी आत्मा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबक्का तीरा डबा शांति रडबे के दिरा डबा दिरा। आज़ाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए, शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करो सभी जन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबकतीरा डबा शांतिरा डबकतीरा डबकतीरा। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। यीशु का लहू इसी वक्त आपको टच करे, अभिषेक करे। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम में होली घोस्ट फायर टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का आज़ाद हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। लगाओ उस अनॉइंटिंग ऑयल को, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम में लगाना शुरू करो, उस अनॉइंटिंग ऑयल को लगाना शुरू करो। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। ओ रबकतो नमकंती रडबा शांति रडबे के दिरा डबा दिरा। ओ रिबसतो नमकंती रडबा शांति रडबे के दिरा डबा दिरा। यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, दुष्ट शक्तियाँ छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आज़ाद हो जाए, शैतानी अटैक से आज़ाद हो जाए, जो आपको रोक रही है प्रार्थना करने से, जो गहराई में प्रार्थना करने से रोक रही है। पवित्र आत्मा छुए और बदल जाए, पवित्र आत्मा छुए और बदल जाए। रबकतो नमकंती रडबा शांति रडबे के दिरा। धन्यवाद। सभी जन प्रार्थना करो, अन्य भाषा के साथ प्रार्थना करो। धन्यवाद यीशु। इसी वक्त पवित्र आत्मा छुए, होली स्पिरिट टच, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। रबकती रडबा शांति रडबे के दिरा डबा शांति रडबा। थैंक यू जीसस। प्रभु दयालु है, करुणा निधन पिता परमेश्वर है।
जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। होली गोस्ट फायर दुष्ट की उस शैतानी तत्व को मैं फायर बोलती हूँ, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। हर अटैक के जो नीचे हैं इसी वक्त होली गोस्ट फायर, जितना अटैक आप पर हो रहा है आपकी प्रार्थना बढ़ाओ। हालेलुया, प्रार्थना करो, डांटो स्पिरिट्स को, डांटो इस शैतानी ताकत को। फायर फायर फायर, रबा खत्तु नमक खत्ती रबा, होली गोस्ट फायर जितना शैतान के अटैक के नीचे है यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े, दुष्ट आत्मा छोड़े, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। रिबा खत्तु नमक खंती रबा शतन में रिबा सल्लबा शंसलबा खंतु रबे के रबा गदीरा, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़े, आज़ाद हो जाए। शैतानी कनेक्शन खत्म हो जाए, शैतानी लिंक्ड रिमूव्ड हो जाए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। रबा खत्तु नमक खंती रबा शांति रबे के रबा गदीरा, रेशन से लबा खंसा नमक खंती रबे के रबा गदीरा रबा शांति रबा कती रबा गदीरा, आज़ाद हो जाए। पवित्र आत्मेश्वर बदल जाए, पवित्र आत्मेश्वर बदल जाए, पवित्र आत्मेश्वर बदल जाए, पवित्र आत्मेश्वर बदल जाए। सिर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए यीशु के नाम में। आपका हार्ट नया हो जाए, आपका मन नया हो जाए, आपकी आंखें नहीं हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबखत्तो नमक खंती रबा शांति रबे के रबा गदीरा, होली गोस्ट फायर 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 दुष्ट की शक्ति से आज़ाद हो जाए। शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Rabakato Namakanti Radabashanti Radabigati Radabagadira, Holy Ghost fire, touch in the mighty name of Jesus Christ, touch in the mighty name of Jesus Christ, touch in the mighty name of Jesus Christ. Uri Bakato Namakanti Radabashanti Radabagadira, रखो रखो अपने हाथ, बोलो मैं ब्लेस्ड हूँ, बोलो मैं आशीषित हूँ, बोलो मैं सुपर ब्लेस्ड हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जादू जाए, शैतानी तत्व छोड़कर जाए, शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। शैतानी तत्व होली गोस्ट फायर फायर फायर। uri Basato Namakanti Radabasha, Rayson Salvation Salabakantu Radabigati Radabakatinama, यीशु के नाम में फायर फायर फायर। हालेलुया। जो शैतानी अटैक के नीचे है, दुष्ट आत्मा जो हर दिन पर अटैक कर रहा है, बीमार कर रहा है, इसी वक्त स्पिरिट्स के ऊपर फायर। आप भी बोलो होली गोस्ट फायर, सभी जन बोलो होली गोस्ट फायर, लिखो और कमेंट्स करो, बोलो होली गोस्ट फायर, लिखो और बोलो 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 होली गोस्ट फायर बोलो। इस बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर बोलो, रिपोर्ट को पकड़ो और होली गोस्ट फायर बोलो, होली गोस्ट फायर बोलो, मेडिसिन पकड़ो, होली गोस्ट फायर बोलो, बोलो बोलो सभी जन ऊंची आवाज में होली गोस्ट फायर फायर फायर। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए। पेट की जितनी भी रोग है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर। रबकत्तु नमकांति रबा शांति रबगति रबगतिरा। पेट की जितनी भी रोग है आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कुछ कमर की जितने लोगों की दर्द है जो आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जिनके घुटने में दर्द है, जो आपकी हड्डियां इधर और उधर हो गई हैं, पोजीशन जो पोजीशन छोड़ दी है यीशु के नाम में। होली स्पिरिट टच हड्डियां, मैं तुझे कमांड करती हूँ पोजीशन ले। जैसा परमेश्वर ने रचा था, जैसे परमेश्वर ने बनाया था, सृजा था, हालेलुया, वैसे ही शेप में आए यीशु के नाम की हड्डियां सीधी हो जाए, हड्डियां सीधी हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाए यीशु के नाम के। पैर सीधे हो जाए, घुटने का जो हड्डी इधर उधर चला गया यीशु के नाम में सीधी हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो अजीब सा चलते यीशु के नाम में सीधी हो जाए, सीधी हो जाए, सीधी हो जाए। आई कमांड यू, आपके हाथ सीधी हो जाए, आपके हाथ जो टेढ़े हैं, आपकी जो बाजू टेढ़े हैं यीशु के नाम में सीधी हो जाए। जबकि फिंगर टेढ़े यीशु के नाम में सीधी हो जाए। होली स्पिरिट टच, स्वर्ग खोल जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में, फायर यीशु के नाम में। रबकत्तो नमकांति रबा शांति रबकते नमा। हर एक सर्वाइकल के रोग से आजाद हो जाए, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जिनकी नस दब गई है खुल जाए। इफाता 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 इफाता, खुल जाए खुल जाए खुल जाए यीशु के नाम में, खुल जाए यीशु के नाम में। बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबकत्तो नमकांति रबा शांति रबा। किडनी की प्रॉब्लम में चंगे हो जाए, जिनका डायलिसिस चल रहा है होली गोस्ट फायर टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, हेडेक डिप्रेशन से आजाद हो जाए, गले की दर्द से आजाद हो जाए, पेट की रोग से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। पीठ की दर्द से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। चंगे हो जाए यीशु के नाम में। दुष्टात्मा छोड़े यीशु के नाम में, दुष्टात्मा छोड़े। रबकत्तो नमकांति रबा रेशन सलबकंति रबे केति रबगति रबगदिरा रेखतन नमक्षन सलवेशन सलबकंतो नमा। यीशु के नाम में दुष्टात्मा छोड़े, यीशु के नाम में दुष्टात्मा छोड़े। हर एक गंदी आत्मा छोड़कर जाए, हर एक गंदी आत्मा छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर। रबकत्तो नमकांति रबा शांति रबगति रबगदिरा। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा शिव और आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। आपकी आंखें नहीं हो जाए, आपके कान नहीं हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और बदल जाए। उद्धार के काम यीशु के नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे, यदि जो लोग सकेत स्थान में है, इस समय में दुख में, दर्द में, प्रॉब्लम में, समस्याओं में, नैरो है वाली जिंदगी है, लेकिन उसी में पुकार है, परमेश्वर को कह रहे मुझे बदल दे, परमेश्वर को कह रहे परमेश्वर सब कुछ सही कर दे,
परमेश्वर को कह रहे परमेश्वर तेरे मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ, चाहती हूँ। और तब अब चौड़े स्थान में आएंगे, गवाहियाँ आएंगी। इसका मतलब आपके जीवन में गवाहियाँ आएंगी, सब बंधन टूट जाएंगे, खुल जाएगा। यीशु के नाम में खुल जाए, यीशु के नाम बंधन टूट जाए, आनंद से भर जाए, शांति से भर जाए। शैतानी अटैक के जो अंडर है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आपका परिवार टूटा परिवार छूट जाए, जो घर छोड़कर चले गए वापस आए। शादी जो शादी है इसी के प्रभु के सामर्थ्य नाम रेस्टोर करती हूँ। हालेलुया। ब्लेस्ड, यू आर गोइंग टू ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं ब्लेस करती हूँ। टूटा परिवार छूट जाए, टूटे रिश्ते यीशु के नाम में जुड़ जाए। पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए, पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हरे पेट की दर्द से आजाद हो जाए, हरे किडनी के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हार्ट अटैक यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया। आपके हार्ट के जो वॉल्व है चंगे हो जाए, सांस लेने में जिनको तकलीफ हो रही चंगे हो जाए। रे बखत तो नमक खांती रटा बशंती रटे बेके तेरा डबा कदीरा। बाबू छुटकारा दिया, आजाद के हम तेरा धन्यवाद करते हैं, ब्लेस किया धन्यवाद करते हैं। सारे प्रार्थना को यीशु अपन ने सुनी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही, होली गोस्ट फायर टच 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 टच, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। यीशु के नाम में छुटकारे की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को यीशु अपन ने सुनने धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद सहायता करने वाला धन्यवाद करती हूँ। छुड़ाने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में कवर करते हैं। समर्थी परमेश्वर छुड़ाने वाला हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। अनुग्रह शांति देना, तसल्ली देना, यीशु मसीह के लोह में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। अनुग्रह शांति देना, तसल्ली देना। रे बखत तो नमक खंती रड़ा बशंती रड़े बेके तेरा डबा कदीरा डबा कदीरा। रे शंस लब खंती रड़ा बखंती रड़े बेके तेरा बेके तेरा डबा कदीरा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए, पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। एंड गुड न्यूज़ की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ब्लेस्ड करते, ब्लेस करते, मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे। रबा खती रड़ा शांति रड़े बेके तेरा डबा कदीरा। सारी प्रार्थना को सुनने हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह शांति देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बदल देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुनने हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह शांति देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। रबा खतो नमक खंती रड़ा शांति रड़े बेके तेरा डबा कदीरा। परमेश्वर त्याग करो, परमेश्वर ब्लेस करो, परमेश्वर अनुग्रह दो, परमेश्वर शांति दो, तसल्ली दो, परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा करो। परमेश्वर अनुग्रह दे, सभी लोगों के जीवन को ब्लेस करते हैं। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, मिरेकल की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो बच्चे बीमार चंगे हो जाए, जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे, होली गोस्ट फायर टच यीशु के नाम में आजाद हो जाए और कंसीव करने पाए। होली गोस्ट फायर टच 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 यीशु के नाम में। यूट्रस चंगा हो जाए, गुप्त रोग गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक फॉरेन कंट्री से देख रहे, होली गोस्ट फायर टच 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 यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, देखने लगे यीशु के नाम में, नाम में, नाम में। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच यीशु के नाम में। जितना शैतान ने छीना है मेरा स्टोर करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ब्लेस करते हो। सारी प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। गवाही की घोषणा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। अनुग्रह शांति देना, इनके लाइफ में आशीष करना यीशु के नाम में कवर करती हूँ। परमेश्वर जहाँ भी जाते हैं इनके साथ रहना, जॉब में, प्लेस में, एवरीवेयर परमेश्वर आशीष कर और आत्मिक होकर बदल जाए, स्पिरिट में होकर चलने लगे, प्रार्थना में बने रहें, सत्य में चलें, एक सेकंड के लिए भी झूठ नहीं बोलें। पवित्र आत्मा शिव बदल जाए यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को दुनिया ना भूलें और अपनी भेंट अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए वो लगातार प्रार्थना करें, संगति करें और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर करें और लगातार प्रार्थना में बने रहें। प्रे विदाउट सेजिंग, बिना रुकावट की प्रार्थना करें और परमेश्वर में बढ़ते चले जाएँ। प्रभु आपको आशीष करें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। और जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर एंड सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर एंड सैटरडे फास्टिंग प्रेयर जो शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है उसका हिस्सा होना है। और संडे मीटिंग जो होती है उसका भी हिस्सा होना है, जो सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होती है, उसका हिस्सा बनना है। परमेश्वर आपको आशीष करे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, आड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक हो, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं।
तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।